कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। श्री जी साहिब की महिमा अपार देखी। श्री जी साहिब की महिमा अपार देखी। चरणों में खुशियों की रौनक बाहर देखी। चरणों में खुशियों की रौनक बाहर देखी। भूले भटके हुए साथ को जगाया है। भूले भटके हुए साथ को जगाया है। भरम की नींद न रहे। भरम की नींद न रहे। ऐसी गुंजार देखी। भरम की नींद न रहे। ऐसी गुंजार देखी। श्री जी साहिब की महिमा अपार देखी। झंडा जगने का लेकर आप निकले। झंडा जगने का लेकर आप निकले। वाणी वचनों की वाणी वचनों की प्रेम रस धार देखी। वाणी वचनों की प्रेम रस धार देखी। श्री जी साहिब की महिमा अपार देखी। माया ब्रह्म जुदा करके बताया है। माया ब्रह्म जुदा करके बताया है। निज घर की लीला यहाँ साकार देखी। निज घर की लीला यहाँ साकार देखी। श्री जी साहिब की महिमा अपार देखी। मेहर स्वरूप पिया मेहर के सागर हो। मेहर स्वरूप पिया मेहर के सागर हो। मेहर ही मेहर सदा मेहर ही मेहर सदा
हुई बेशुमार देखी, मेहर ही मेहर सदा, हुई बेशुमार देखी, श्री जी साहिब की महिमा अपार देखी, चरणों में खुशियों की रौनक बाहर देखी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। हाँ जी, धन्यवाद विजय दीदी। डॉली दीदी आप आ जाओ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करु सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, सेवा पूजा अष्टपहर की जो वर्णन चल रहा है, उसके अंतर्गत हम अंतिम चरण में आ पहुंचे हैं। प्रातः काल से प्रारंभ की गई प्रथम प्रहर की सेवा से, कि किस तरह से सखियां श्री राजी को उठाती हैं, झीलना कर होता है, श्रृंगार होता है, किस तरह से फिर पांचवी भोम से तीसरी भोम में आते हैं, नाश्ता होता है। फिर वहां पर सबसे अधिक समय 9 से लेकर दोपहर के 3 बजे तक का समय तीसरी भोम पर ही व्यतीत करते हैं। फिर उसके पश्चात 3 से 6 में अलग अलग स्थानों पर आनंद मंगल के लिए, भ्रमण के लिए सब सुंदर साथ, सब सखियां अपने धाम धनी श्री राज जी के साथ, श्यामा जी के साथ आनंद में विचरण करने के लिए अलग अलग स्थानों पर 25 पक्षों में जाती हैं। तत्पश्चात संध्या का आरती गायन हम करते हैं। उसके पश्चात जब रात आखिरी छठे पहर जो हम शयन आरती का गायन करते हैं, ये वही विधि चल रही है कि किस तरह से राज्य को हमने सबसे पहले संध्या के अवसर को याद किया, मध्य रात्रि का स्वरूप पढ़ा, अर्जी की पिया जी के चरणों में और छोड़ने की हम विनती करते हैं। किस प्रकार से हमारे धाम धनी, लेकिन यहाँ बंगला जी दरबार में जो लीला चल रही थी अनवरत 10 वर्षों से, जब से छत्रसाल जी को मिले, तो उसके पश्चात से श्री पन्ना जी में ही विराजमान होकर सब सुंदर साथ को 5000 सुंदर साथ जो श्री जी साहेब अकेले ही जागने के लिए चले थे। सबसे पहले जयराम भाई कंसारा के घर गए थे, फिर तत्पश्चात जैसे जैसे आगे बढ़ते गए सुंदर साथ का कारवां उनके साथ बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते पूरे देश का भ्रमण करते करते, आत्माओं की जागृति करते करते, हरिद्वार में 1735 में शास्त्रार्थ करके, तत्पश्चात औरंगजेब को भी पैगाम दे करके, उसके पश्चात किस तरह से रामनगर होते हुए श्री पन्ना जी में पहुंचते हैं।
ये सारी लीला का हम अष्टपहर की सेवन पद्धति में भी ध्यान कर सकते हैं, और साथ ही साथ प्रातः काल के उठापन से लेकर रात्रि की पौड़ावनी तक हम परम धाम के 25 पक्षों में ही विचरण कर सकते हैं। सुंदर साथ जी, ये ब्रह्म सृष्टि मोमिनों ने पन्ना जी में विराजमान होकर जो हमारे लिए रहनी का भेद बताया कि एक रूह की आत्मिक रहनी क्या है, उसी के आधार पर हम अष्टपहर की सेवा पूजा करते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी श्री राज जी को फोड़ने की इच्छा, फोड़ने के लिए विनती करते हैं कि अब बहुत देर हो गई है, रात्रि बहुत बीत गई है, कृपया आप अपने स्थान पर, अपने मंदिर में, रंग परवाली मंदिर में चलिए और विश्राम कीजिए। और बंगला जी में श्री जी साहेब के चरणों में सब सुंदर साथ विनती करते हैं कि हे श्री जी साहेब, अब बहुत रात्रि बीत गई है, आप भी विश्राम करिए। लेकिन श्री जी साहेब जो जागनी के ब्रह्मांड में जागने के लिए आए हैं, तो बार बार यही कहते हैं कि हम नहीं आए फोड़न को, हम आए साथ जगावन काज। कि जब तक सब सखियां जागृत नहीं हो जाती, हमें फोड़ना नहीं है, विश्राम नहीं करना है। भले ही वो सेज्या पर लेटे रहते हैं, किंतु सुंदर साथ से परम धाम के 25 पक्षों की चितवनी भी सुनते रहते हैं। अगर कोई सुंदर साथ कुछ वाक्य गलत बोल देता है, तो सोते सोते लेटे लेटे भी उनको बता देते हैं कि साथ जी आपने ये शब्द कैसे बोला। तो अर्थात हमारे श्री जी साहेब जब नहीं सोते थे, तो परम धाम के धाम धनी और आत्माएं सो कैसे सकते हैं। वो तो चेतन ब्रह्मांड है, सत्य है और आनंद का ब्रह्मांड है हमारा परम धाम। किंतु इस संसार में उस लीला को याद करने के लिए ब्रह्म मुनियों ने इसे 8 पहर में सेवा में वर्णित कर दिया है। तो पौड़ावनी में क्या कह रहे हैं, श्री राज के गुण गाऊं मैं, अपने श्याम के गुण गाऊं, गुण गाऊं चरणन चित लाऊं, बहुरी न भवजल आऊं। हे मेरे प्रियतम, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ और आपके गुणों का गायन करती हूँ कि आपके चरणों में बार बार ये विनती करती हूँ कि एक बार अब हम मेरी आत्म को परम धाम में जागृत कर लीजिए, फिर कभी भी इस भव सागर में नहीं आऊंगी, ना ही हम दुख का खेल मांगेंगे। चुन चुन कलियां मैं सेज बिछाऊं, बंगलन फूल भराऊं। सखियां क्या कह रही हैं, बंगला जी का भी ध्यान करते हुए कह रही हैं कि हे श्री जी साहब, मैंने सुंदर प्यारी प्यारी छोटी छोटी कलियां चुन चुन के आपके लिए सेजा सजाई है, बंगले को पूरे फूलों से भर दूं मैं, आप आके विश्राम कर लीजिए। हे धाम धनी, आप चलिए, 5वीं भोग फोड़ने की है, जो रंग महल, जो फोड़ने का जो हमारा रंग भवन बना हुआ है, चल के उस शयन के मंदिर में विश्राम कीजिए। सेज सुरंगी पर पिया जी कोड़ाऊं, कर से बीड़ी और गाऊं। मैं अपने प्रियतम को उन फूलों की सेजा पर बड़े प्रेम से विश्राम कराऊं और स्वयं अपने हाथों से उन्हें पान का बीड़ा प्रस्तुत करूं। हेत करके तरवा सहराऊं, कर सो भिजन डुलाऊं। हे धनी, मैं बड़े दिल से आपके पाँव की जो तलियां हैं, उनको मैं सहलाना चाहती हूँ, ताकि आपको शीघ्रता से नींद आ जाए। और अब हाथों से विजन यानी चवर डोलाया जाता है, उसको विजन डोलाना कहते हैं। तो अपने हाथों से पाँव की तलियां भी सहलाऊं, आपको चवर भी डोलाऊं, आपको फोड़ाऊं,
बड़े प्रेम से सुख सेज्या पर विराजमान करवाऊं। मीठी मीठी बातें करत पिया हमसो सुन सुन के सुख पाऊं। और उस सेज्या पर फोड़ते समय भी मेरे प्राण प्रियतम मुझसे मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। उन बातों को सुन करके ही मैं अति आनंदित हो जाऊं, सुख को अनुभव करूं। कहत मुकुंद पिया मिले हमसो, हंसी हंसी कंठ लगाऊं। मुकुंद सखी कह रही हैं कि इस जागनी के ब्रह्मांड में भी आकर मेरे प्राण प्रियतम हमें मिले हैं। मैं तो बार बार उनको कंठ से लगा कर ही प्रेम करती रहूं, उनसे प्रेम भरी बातें ही करती रहूं। सुंदर साथ जी अब अगली पौड़ावनी में क्या कह रहे हैं सखियां। रंग परवाली पिया जी को मंदिर, रंग परवाली पिया जी को मंदिर। चौथी भौम निरत की पाकर, नवरंग बाई निरत करे अंदर। ये मेरे प्राण प्रियतम, जो आपका शयन का मंदिर है पांचवी भौम में रंग परवाली मंदिर है, वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। किंतु चौथी भौम में अभी नवरंग बाई की नृत्य अनवरत चली जा रही है और सब सुंदर साथ और सखियां भी आनंद में डूबी हुई हैं, आनंद में नृत्य करने लग जाती हैं। झमक झमक पग धरत धरनी पर, मंदिर बीच उठत स्वर झांझर। चौथी भूम में जो ठुमक ठुमक कर नवरंग बाई और सब सखियां जो नृत्य कर रही हैं, जब उनके पैरों के घुंघरुओं की आवाज जो है सब पूरे परम धाम के हर मंदिर में हर जगह पर गूंज रही है। 12,000 सखियन में विहरत, पूर्णानंद पिया सुख कंदर। और मेरे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मेरे पिया 12,000 सखियों के साथ आनंदमयी लीला करते हैं और आनंद ही आनंद का प्रदान करने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं। युगल स्वरूप सुख से शयन कर, मखमल तकिया धरे अति सुंदर। हे प्राण वल्लभ, हे मेरे प्राण प्रियतम, आप सेज्या पर विराजमान हो जाइए। मैंने सुंदर कोमल सेज्या पर कोमल तकिया भी पधराया हुआ है। प्राग सखी बल बल जाए, प्राग सखी बल बल जाए, चरण की सोए रही सखियां चरण धर हिये पर। और मैं प्राग सखी आपके चरणों पर बनिहारी जाती हूँ, बारी बारी जाती हूँ और आपके चरणों को मैं अपने हृदय पर रखकर अर्थात अपने हृदय में पधरा कर हृदय में धारण करके विश्राम करना चाहती हूँ। और सखियां भी उसी तरह, सब सखियां यही इच्छा है कि पिया जी के चरण हमारे हृदय में आ जावे। सुंदर साथ जी अंतिम पौड़ावनी है। सोए रे शाम सखियन संग मोहलन, आए सखियां सब झरोको उतरी। छठी भूम आए सुख पालन, विद्या किए धनी खूब खुशहाली। ले सिर हुक्म चले सब बंगलन। जब श्री राज जी महाराज महलों में विश्राम के लिए जाना होता है, तो सब सखियां जब भ्रमण करके श्री राज श्री श्यामा जी के साथ सबकी सवारी छठी भूम के छज्जे पर उतरती है, तो उनको सुखपालों को ये आज्ञा देते हैं कि बंगलों में पधार जाइए। कुछ सुखपालों को छठी भूम में विराजने की आज्ञा देते हैं और खूब खुशहालियों को बंगलों में पधारने की आज्ञा देते हैं। तो सब सखियां सारे सुखपाल अपने अपने स्थानों पर जाकर लग जाते हैं और खूब खुशहालियां धनी का हुक्म लेकर बंगलों में पहुंच जाती हैं।
पशु पंखी सब आज्ञा पाए, आए सब ही जहां बन सगनन। और पशु पक्षी जो थे संध्या समय से जो धनी के साथ ही, सखियों के साथ ही आनंद की लीला में रस मगन हो रहे थे, उनके साथ साथ ही विचरण कर रहे थे, उनको आज्ञा क्या प्रदान करी, वनों में जाओ, अपने अपने स्थानों पर जाइए। वो पशु पक्षी सब घने वनों में जाकर अपने अपने स्थानों पर विराजमान हो जाते हैं। अतिशो प्रेम प्रीति सो प्यारी, दही दो हाथ लगाए ही ये चरणन। और सब सखियां क्या, श्री जी के चरणों को बड़े प्रेम पूर्वक प्रणाम करके, अपने हृदय में उनके चरण कमल ले करके अपने अपने मंदिरों में भी विश्राम करने चली जाती हैं। प्राग सखी बलि जाए चरण की, लीला होत जहां तिन पोहरन। सोए रहे शाम सखियन संग मोहलन। प्राग सखी जो है कहती है, मैं अपने प्राण प्रियतम पर बारी बारी जाती हूँ, बलिहारी जाती हूँ, जहाँ पर 3 पहर की लीला होती है। 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6 बजे तक जो आनंद की लीला रात्रि की भी है, उस लीला के भी आनंद का कोई शुमार नहीं है। मैं उस लीला को ध्यान करके अपने पिया के चरणों पर वारी वारी जाती हूँ, बलिहारी जाती हूँ। अब अर्जी करती हूँ, हे प्राण प्रियतम, आप युगल स्वरूप सहित अपने कोमल चरणों को मेरे हृदय मंदिर में पधरा दीजिए, ताकि मैं हर समय आपके चरणों को स्पर्श करके आनंद का अनुभव कर सकूं। सुंदर साथ जी इस तरह से ज्या पर को धरा कर, कोड़ावनी करा कर हम सब सखियां भी अपने अपने मंदिरों में जाती हैं और आनंद मंगल में रात्रि व्यतीत होती है। तो सुंदर साथ जी रात्रि की जो कोड़ावनी सेवा विधि है, उसके अंत में, सबसे अंत में महत्वपूर्ण बात, सारी सेवा पूजा का जिसमें सार आ जाता है, सारा संसार जिस आनंद की, जिस प्रसन्नता की, जिस खुशी की खोज में आज तक भटक रहा है, हमारे प्राण प्रियतम ने श्री छत्रसाल जी द्वारा आनंद प्राप्ति के अद्भुत साधन बता दिए हमको। तो आनंद मंगल की जो चौपाइयां श्री छत्रसाल जी ने कही, वो हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि हम, उन्होंने बता दिया कि यदि सुंदर साथ जी, यदि आप और हम अपने जीवन में आनंद मंगल चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, अपना जीवन किस तरह बिताना चाहिए, ये 3 चौपाइयों में ही छत्रसाल जी ने हमें सारा सार बता दिया है सेवा पूजा का। क्या कहा है, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, महाप्रसाद और चरणामृत, यह सुख साथ ही में पाइए। छत्रसाल जी क्या बता रहे हैं कि सुंदर साथ जी, हमें सदा आनंद मंगल में रहना है। अगर हमने अपने प्राण प्रियतम का ध्यान करना है, अगर, तो हम तभी हम अपना जीवन आनंद मंगल से व्यतीत कर सकते हैं। तो पहला नियम आनंद मंगल में रहने का, पहला सूत्र कहे, नियम कहे, क्या श्री छत्रसाल जी ने बता दिया कि हमें प्रतिदिन महाप्रसाद और चरणामृत, कि हमें प्रतिदिन श्री राज जी महाराज का चरणामृत और प्रसाद लेना चाहिए। अगर हम प्रतिदिन का नियम बना लेंगे, यह सुख तो हमें सुंदर साथ में ही मिलेगा। जब हम मंदिर जाएंगे तो ही धनी का चरणामृत ले सकेंगे, वहां का प्रसाद ले सकेंगे। तो नियम हमारे जीवन का पहला नियम, क्योंकि नियम करते करते वह नियम हमें आनंद प्रदान करना लग जाता है। सुंदर साथ जी
जैसे तो कहा जाता है कि प्रेम में नियम नहीं है, लेकिन यदि हम इस जीवन में प्रेम आनंद चाहते हैं तो हमें नियम पूर्वक प्रतिदिन ये कार्य करना ही पड़ेगा। आगे क्या कह रहे हैं? इश्क सुराही प्रेम का प्याला, अंदर आत्म छक रही है। इश्क सुराही किसके पास है? हम विचार करें, हमारे धनी जी के पास है। प्रेम का प्याला जो है हमारा हृदय है। हम अपने हृदय से प्रतिदिन धनी जी के इश्क की सुराही से अमृत रस का पान करें और अपनी आत्मा को अंदर आत्म छक रहिए, अर्थात अंतर आत्मा तक को तृप्त करते रहे। धनी जी से प्रेम का प्याला लेकर इश्क सुराही में से इश्क का जाम लेकर के, अर्थात उनके सुख को याद करके हर पल उस इश्क को याद करें हम, तभी हमारे हृदय में भी वह इश्क आएगा। ये दूसरा सूत्र हो गया कि धनी के प्रेम में ही हम मगन रहे। तन सोवे रूह निश दिन जागे, धाम धनी के चरणों रहिए। हम चाहे सोए या जागे, हमारा तन सोए या जागे, किंतु हमारी रूह अर्थात हमारा ध्यान हर समय अपने प्राण प्रियतम श्री राज जी के चरणों में ही रहना चाहिए। क्योंकि हाथ पांव से काम कर चित्त निरंजन राग, अर्थात हमारा हाथ पांव भले ही काम करें या विश्राम करें, किंतु हमारा चित्त सदा धनी के प्रेम भरी बातों में ही डूबा रहे, रूह हमारी जागृत रहे और धाम धनी के चरणों का ही चिंतन मंथन करती रहे। ये अगला सूत्र हो गया तीसरा। अष्ट पहर दिन 64 घड़ियां। चौथा सूत्र क्या बता रहे हैं? चौथा नियम कि अष्ट पहर दिन 64 घड़ियां, निश दिन पीयू 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 कहिए। यानी हम प्रातः काल से रात्रि तक जब तक भी जागृत है अथवा सोए है, हर घड़ी श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इन श्वास को आमन होए ना होए। इसीलिए छत्रसाल जी ने कहा है कि हम हर श्वास में यदि अपने प्रियतम का नाम लेते रहे, अर्थात कहते हैं ना कि अभ्यास करते करते करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। जब हम धनी को याद करते रहेंगे तो एक स्थिति फिर अपने आप ही ऐसी आएगी कि बिना याद किए ही हमारे धनी हमारे मुख से धनी का नाम निकलता रहेगा। तो निश दिन हम पिया पिया कहने का अभ्यास भी करते रहे, प्रियतम की बातें याद करते रहे, तो हम जीवन में आनंद मंगल में रह सकते हैं। जिस आनंद को संसार प्राप्त नहीं कर सका, हम आनंद अखंड आनंद के देने वाले अपने धाम धनी श्री राज श्यामा जी के चरणों से ही वह आनंद प्राप्त कर सकते हैं। छत और पांचवा नियम, अंतिम नियम, सुंदर सार जी 3 चौपाइयों में ही छत्रसाल जी ने बड़ी सार की बातें कह दी कि जिससे हर सुंदर साथ का जीवन सफल हो सकता है और हर सुंदर साथ सदा ही माया में रहते हुए भी आनंद प्राप्त कर सकता है। अंतिम चरण में क्या कह रहे हैं? छत्रसाल भजो धाम धनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए। कि छत्रसाल जी कहते हैं कि हर पल सुख हो दुख हो, कुछ भी जीवन में कैसी भी स्थितियां हो, हमें धाम धनी के चरणों को नहीं भूलना, उनके भजन को नहीं भूलना। और देवन सो क्या चाहिए? जो हमारे धाम धनी तो ऐसी अखंड आनंद की वस्तु दे सकते हैं, तो हमें और किसी देवी देवता का ध्यान करने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। यदि हम अपने प्राण प्रियतम प्राणनाथ धाम धनी श्री अक्षरातीत का ध्यान करते रहेंगे, हरदम उनका ही भजन करते रहेंगे, उनका ही चिंतन मनन करते रहेंगे, तो हम सदा सर्वदा आनंद मंगल में ही रह सकते हैं, अपना जीवन आनंद में बिता सकते हैं।
सुंदर साथ जी। इस तरह ये अष्टप्रहर की सेवा पूजा समाप्ति की ओर अग्रसर हो रही है, किंतु एक बात और अंतिम जो है, जब हम बचपन से ही मंदिर जाया करते थे तो सभी सुंदर साथ हमारे जो बुजुर्ग हैं सुंदर साथ, वो 3 चौपाइयां 3 4 चौपाइयां अंतिम की भी ये गाया करते थे कि बंदे आशिक होना फिर सोना क्या, बंदे आशिक होना फिर सोना क्या, जब नैनों में नींद आवत है तकिया और बिछोना क्या। अगर हम अपने आप को अपने धाम धनी के आशिक कहते हैं, फिर तो हमें सोने की आवश्यकता ही नहीं है, प्रियतम के ध्यान में ही मगन रहना है। तकिया बिछोने की तो हमें फिर आवश्यकता ही नहीं, हम ध्यान में ही विश्राम भी कर लेंगे, ध्यान में ही आनंद मंगल से भी रह लेंगे। जिस नगरी में दया धर्म नहीं, उस नगरी में रहना क्या, क्योंकि यह संसार तो दुखों से भरा हुआ है, यहाँ पर ना दया है ना धर्म है। अर्थात धर्म होते हुए भी, धर्म को जानते हुए भी प्राणी जानबूझकर अधर्म के मार्ग पर चल देते हैं। तो उस नगरी में अब हमारा क्या रहना, इस नगरी में इस संसार में हमारा चित्त तो अब बिल्कुल ही नहीं लगता। और जिसके पिया परदेश बसत है, उनको खुशी फिर होना क्या, बंदे आशिक होना फिर सोना क्या। हमारे प्रियतम कहने को तो हम परदेश में आए हैं, अर्थात वास्तव में तो पिया जी अपनी रूहों के अंग संग है, सेहरग से नजदीक है, लेकिन जब विरहा में विरहनियां तड़पती हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे प्रियतम तो हमसे जुदा हो गए हैं। इसलिए हर पल उनकी लीलाओं को, उनके आनंद को याद करेंगे तो इस संसार में प्रियतम के बिना तो कुछ भी खुशी के लायक, आनंद के लायक है ही नहीं। अपने पिया की साहिबी न जानी, अब माया में रोना क्या, परम धाम में तो हमने धनी के इश्क और साहिबी को जाना नहीं, अब माया में आ गए हैं तो फिर दुखी क्यों हो रहे हैं। अगर हम अपने को आशिक कहते हैं तो फिर हमें नींद से क्या लेना, हमें तो हर पल पिया के विरह में, पिया के ध्यान में ही मगन रहना है। अंगना जान धनी आप जगाया, कर्म कांड से लेना क्या। हमारे प्रियतम हमारे साथ ही आ गए और उन्होंने हमें माया की नींद से भी जागृत करके सावचेत कर दिया कि ताकि उन्हें संसार में जो नवधा प्रकार की कर्म कांड की भक्ति है, अनेक देवी देवताओं का स्वरूप है इस संसार में, उनमें उलझ ना जाएं, उनको अपने ही प्रेममयी स्वरूप की पहचान करा दी। इसलिए अब हमें माया के सागर में नहीं रहना। हे धनी, अब आप हमें इस खेल को खत्म करके अपने साथ ही ले चलिए, जहाँ पर एक पल के लिए भी बिछड़ना ना हो। यदि हम सच्चे आशिक हैं तो फिर हमें सोने की आवश्यकता नहीं है, नींद की आवश्यकता नहीं है, सदा धाम धनी के चरणों के ध्यान में ही मगन रहना है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। किसी सुंदर साथ को कुछ प्रश्न पूछना हो तो 5 मिनट का समय है, अभी हम बात कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग बेशक ऑफ कर दीजिए।